कल होने वाला है मेरा। एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। तो दिखाती हूँ। डोज से पेट नहीं बढ़ती मेरी। ये देखें, सुबह सुबह उठते बट सही है। रुको वाली एक मिनट। इसमें चार्जर है, चार्जिंग केबल है। चिकन ये क्या है? सूप? ये देखो, ये चाहिए मुझे। जिन के लिए चाहिए कोका कोला, नगेट्स और फ्राइज है और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आज हम लोग आए हैं और इतने बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। टर्किश रेस्टोरेंट। और ये देखें, ये मैंने ना अभी हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एक व्लॉग ख़त्म किया और दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ये व्लॉग किस चीज़ का है, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा। इसमें बज रहा है रात का 1 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ। उस वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। रात का 1 बज रहा है और फिर भूख लगने लग गई। तो यहाँ पर मैं बटर ब्रेड खा रही हूँ और मैंने सोचा कि चले आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। तो कल होने वाला है मेरा थ्योरी ड्राइविंग टेस्ट, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, डरी भी नहीं हूँ। नर्वस हूँ थोड़ी सी, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, बहुत टाइम से, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ की वजह से रह रहा था। मैंने 1-2 दफ़ा ड्राइविंग क्लासेस भी ली, हस्बैंड से गाड़ी भी चलाई, लेकिन इसी डर की वजह से ज़्यादा नहीं चलाई कि कहीं ऐसा नहीं कोई पुलिस रोक ले या कुछ और फिर वो पूछे कि भाई थ्योरी टेस्ट दिया कि नहीं दिया। इस वजह से हमने ज़्यादा जो है ना रिस्क नहीं लिया। हमने सोचा कि पहले थ्योरी टेस्ट दे देंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो फाइनली कल मेरा थ्योरी टेस्ट है और मुझे शौक़ बहुत है गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग करने का। तो मैंने हस्बैंड का दिमाग खा लिया कि बस टेस्ट बुक करो और फिर उन्होंने कर दिया। मैंने चाह रही थी कि बच्चों की छुट्टियों में कर लूँ, जब अगस्त की छुट्टियाँ थी, बट वो नहीं हुआ। फिर बुक हो गया। तो अब कल 27 सितंबर है, कल है शाम में मेरा टेस्ट। और बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस वक्त बच्चे सो रहे हैं, कल फ्राइडे है और मुझे पता है कि मुझे फील आ रहा है कि मैं कर लूँगी टेस्ट क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है। और ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने जाके ड्राइविंग करनी है और वो दिखाना है, नो। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी टेस्ट होता है, जो कि आपको कंप्यूटर में करना है। MCQs टाइप के कुछ सवाल होते हैं। टोटल इनके जो थ्योरी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो 700+ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके पास आएंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 45 क्वेश्चंस सही होने चाहिए, तभी आप टेस्ट को क्लियर करोगे, वरना आप फेल हो जाओगे। तो मैंने इन सारे सवालों की तैयारी की है। अब लेट्स सी कि कल क्या होता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने बहुत तैयारी की है कि मैं कर लूँगी। मैंने अपनी लोगों के व्लॉग्स देखना छोड़ के, ड्रामा छोड़ के, अपनी ब्लॉगिंग छोड़ के, एडिटिंग छोड़ के, सब छोड़ के मैंने इसकी तैयारी की है और काफ़ी तैयारी हुई है। बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में बैठ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी। ऐसी फील आ रही है जैसे एग्ज़ाम नहीं जाते कि सुबह को ये मैथ का पेपर है, साइंस का पेपर है, इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है। और है तो एक एग्ज़ाम ही, बट वैसा एग्ज़ाम नहीं है जो स्कूल के होते थे, बट ये भी एक एग्ज़ाम ही है।
तो इसमें ऐसा है कि अगर हम फेल भी हो गए तो कोई नहीं, दूसरा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दे दूँगी। और अगर फेल हो गई तो भी कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा तैयारी करूँगी। और क्या बताना था इसके बारे में मुझे, हाँ, तो पहले ये थ्योरी टेस्ट होता है, इसमें आपको क्वेश्चंस देने होते हैं, और अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको प्रैक्टिस क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो पता नहीं कितनी होती हैं, मेरे ख्याल से 30-40 कुछ क्लासेस होती है, वो भी मुझे इतना नहीं पता। फिर वो क्लासेस जब आप लेते हो और फिर जब आपका ट्रेनर आपको कहता है कि हाँ अब आप रेडी हो, आप अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, फिर जाके हम प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देते हैं। दैन अगर वो भी पास हो जाता है तब आपको लाइसेंस मिल जाता है यहाँ का, यूके का। तो देखते हैं कर क्या होता है। तो 4 मिनट से बोले जा रही हूँ और यही दिखा दिखा के बोली हूँ। और ये रात को मैंने इसलिए बिछा दिया था क्योंकि कल बालाजी की तबीयत सही नहीं थी, बुखार पूरा दिन रहा है उसको, तो ज़मीन बहुत ठंडी हो रही थी और बार बार ज़मीन पर बैठ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ये बिछा देती हूँ, तो अगर बैठेगा तो ठंड नहीं लगेगी उसको। खैर, अब मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी कि पूरा दिन क्या होता है। तो ये खाती हूँ और सोने जाती हूँ, नींद आना शुरू हो गई है। बाय बाय, टेक केयर। और ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पता चलेगा कि मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ। जो भी होता है मज़ा बहुत आएगा, एक एक्सपीरियंस होगा। तो जो जो होगा ना वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसा हुआ है। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग निकल रहे हैं मेरे ड्राइविंग टेस्ट के लिए। बच्चे और हस्बैंड जो है गाड़ी में बैठेंगे, मैं जाऊँगी। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, एक्साइटेड भी हो रही हूँ, और ऐसा लग रहा है स्कूल वाले एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और फेल होगा पास होगा फ़ौरन बताऊँगी, और छुपाऊँगी नहीं, बताऊँगी ज़रूर। तो यहाँ टेस्ट सेंटर में मैं आ चुकी हूँ, वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें ना लॉकर दिए गए थे कि अपने मोबाइल, अपनी हर चीज़, अपना बैग, कुछ भी आप नहीं लेके जा सकते अंदर, सब आपको अंदर रखना है। टेस्ट मेरा हो चुका है, अब चलते हैं गाड़ी में और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो सेंटर से निकलते ही मैंने अपना रिज़ल्ट शो कर दिया था गाड़ी में, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं एक वीडियो ऐड करके उसमें मैं बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं क्या फ़ील कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने 1-2 क्लिप्स जो है वो पुरानी वाली ऐड कर दी और उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि बहुत एक्साइटेड थी, बहुत नर्वस थी, तो बिल्कुल लग रहा था कर लूँगी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो मैंने जैसी गाड़ी में बैठी हूँ ना, बस फिर मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई, हाथ पैर फूलने लग गए कि अब क्या होगा, धड़कन बढ़ना शुरू हो गई। खैर हस्बैंड ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा ना। और मैं भी थी कि हाँ यार मैं क्लियर कर लूँगी ना। तो अब जो टेस्ट सेंटर था ना, वो आपको दूर भी मिल सकता है अपने घर से, आपको नज़दीक भी मिल सकता है। तो मुझे बहुत नज़दीक मिला था, मतलब 5 मिनट की ड्राइव थी, इतना नज़दीक मिला था। तो अब जैसी जैसी गाड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी ना, तो मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं सब भूल गई हूँ, जो जो मैंने याद किया, जो जो मैंने प्रैक्टिस की है, मैं सब भूल गई हूँ, मुझे ये लग रहा था। बट जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ उसके बाद फिर से कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ यार मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने वहाँ गई हूँ, वहाँ 10 मिनट वेट किया। उसके बाद हम लोग ऊपर गए और सिर्फ मैं नहीं थी, 8-10 लोग वहाँ पे और आए हुए थे, उसके अलावा और ऊपर जो थे वो अलग थे। खैर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें जो है ना वो उन्होंने हमारा लाइसेंस चेक किया, एंड उसके बाद उन्होंने हमें एक एक लॉकर दे दिया कि ये आपका लॉकर है, इसमें आपको अपनी हर चीज़ रखनी है ना। आपका मोबाइल हो, आपकी ज्वेलरी हो, आपका पर्स हो, जो भी, आप कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते सिर्फ अपने लाइसेंस के अलावा। तो हमने वो सारी चीज़ें लॉकर में रख दी और उसके बाद लॉकर की चाबी एंड लाइसेंस लेके हम लोग अंदर चले गए। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी कि हाँ बस ठीक है, हो गया, आराम से कर लूँगी। आराम से बैठ गई कंप्यूटर पे और उन्होंने मुझे समझा दिया कि इस तरीके से आपको थ्योरी के मल्टीपल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 50 होंगे और आपको 57 मिनट्स का जो है वो टाइम मिलेगा उसके लिए। उसमें से आपके पास मार्क्स जो है ना, बस इतना बताया कि ये इतने क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको इतना टाइम मिलेगा। और हाजर्ड के आपके क्वेश्चन आएंगे, 14 क्लिप्स आएंगी जिसके लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होंगे। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब तैयारी कर रही थी ना, मैंने ऐप कोई भी बाय नहीं की थी, तो मुझे हाजर्ड की क्लिप्स, हाजर्ड के क्वेश्चंस कहीं मिल ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने उसकी तैयारी ही नहीं की। मैंने कहा था यार हो जाएंगे, इतना तो पता ही होता है बंदे को कि कहाँ पे ख़तरा है कहाँ नहीं है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो मैं उसके बाद मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जो है ना हाजर्ड पास कर सकती हूँ। मुझे डर था कि मैं इसमें तो गई, हाजर्ड में मल्टीपल क्वेश्चंस की तो मैंने तैयारी की है तो वो तो मैं कर ही लूँगी। बट
हुआ कुछ यूँ कि मैं गई हूँ, मैंने टेस्ट दिया है, बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने बैठ के वहाँ टेस्ट दिया। वो टेस्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा हाज़र टेस्ट स्टार्ट हुआ। हाज़र टेस्ट मैंने किया और मुझे हाज़र टेस्ट की ज़ीरो उम्मीद थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ उसमें। बट जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा रिज़ल्ट कुछ ऐसा था, वो आपको आगे दिखेगा। ऐसा क्यों था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा ना, उम्मीद नहीं थी कि हाज़र टेस्ट मैं क्लियर कर सकती हूँ, तो मैंने हाज़र टेस्ट बस क्लिक कर दिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ख़तरा है या हाज़र हो सकता है, और मेरा हाज़र टेस्ट फुल मार्क्स से पास हुआ है। मतलब उसके लिए आपको 44 मार्क्स होना लाजमी है हाज़र के लिए, और मेरे पूरे 44 मार्क्स का आए, तो मैं बहुत हैप्पी थी। बट हुआ कुछ यूँ कि जो मैं मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी करके गई थी और जिसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हो जाएगा, उसमें मैं फ़ेल हो गई हूँ। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं फ़ेल होंगी तो मैं छुपाऊंगी नहीं, तो मैं उसमें फ़ेल हो गई हूँ। और फ़ेल क्यों हुई हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़ेल मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने क्या कहते हैं, जिन सवालों की तैयारी की थी ना, वो सवाल तो आए थे, 50 क्वेश्चंस थे, उसमें से समझ लें 10 या 15 क्वेश्चंस वो आए होंगे जिसकी तैयारी मैंने की थी। उसके बाद सारे वो क्वेश्चंस आए थे जो मुझे मेरी नज़र से भी नहीं गुजरे थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस भी देखी थी, वो बता रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जो आप तैयारी करते हो वो आते हैं। कुछ लोगों ने कहा भी था कि नहीं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ईजी आते हों, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट आते हों। तो मेरे साथ ये था कि सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने याद किए थे और वो मैंने उनको टिक भी किया। बट 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो मेरी नज़र से भी नहीं गुजरे थे। मुझे लगता है कि उनमें मुझसे गलती हुई है, खैर कोई नहीं। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरी ड्राइविंग के लिए। तो अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा से थोड़ी सी तैयारी करूँगी एंड दोबारा से जाके टेस्ट दूँगी। तो अब मैं आपको अपना रिज़ल्ट शीट भी दिखाती हूँ। ओके जी, तो रिज़ल्ट आ चुका है मेरा और बड़ा मज़ेदार रिज़ल्ट आया, आपको दिखाती हूँ। ये रिज़ल्ट आया है मेरा और मैं फ़ेल हो गई हूँ। ये देखें जी, फ़ेल हो गई हूँ। थ्योरी टेस्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस में मैं फ़ेल हो गई हूँ। हाज़र में मैं पूरी तरीके से पास हो चुकी हूँ, लेकिन थ्योरी टेस्ट के जो मल्टीपल क्वेश्चंस थे जिसमें 43 आने चाहिए थे, उसमें मेरे 30 आए हैं, तो मैं फ़ेल हो गई हूँ। ओके गाइस, तो उसके बाद हम लोग जो है ना गए हैं, ऐसा कुछ सामान लिया हमने, फिर हमारा प्रोग्राम था रेस्टोरेंट खाना खाने जाने का, लेकिन सब टाइम अब ऐसा हो गया कि बंद होने आया, तो पिज़्ज़ा की शॉप पे रुके हैं और मिडनाइट तक उसकी शॉप खुली है। ड्राइविंग की टेस्ट हुई और इतना लॉन्ग Midnight टेस्ट हुआ ना 1 घंटे का, तो ये लोग गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गए। खैर अब पिज़्ज़ा लेते घर जाते हैं। और खाना भी नहीं दी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और तब से मैं हंसे ही जा रही हूँ। और डोज से पेट नहीं भरती है मेरी। ये देखें, सुबह सुबह उठते के साथ ही अपने लिए जो है ना फ़ोन लाया गया है। हस्बैंड जी मोटरोला का फ़ोन लेके आए अपने अच्छे लिए। कलर आपको क्यों नहीं अच्छे लगे? अच्छा है, बट उसमें एक और अच्छा कलर भी था ना। इसमें देखो, ये पर्पल लाइलैक कलर भी था, एक ये येलो कलर है और एक ग्रे। तो हस्बैंड लेके आ गए येलो कलर, तो अभी दिखाते हैं। मुझे ऐसे फोन चाहिए। बट सही है, रुको वाली 1 मिनट। इसमें चार्जर है, चार्जिंग केबल है, और ये सिम के लिए जो होता है पेन, ये है, छोटी सी मैनुअल है, देखो मैनुअल, ये है, ये सब है, और ये इसका बॉक्स है। दिस
है कोका कोला। नगेट्स और फ्राइज है और फ्राइज एंड चिकन है, ठीक है? फ्राइज एंड चिकन ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आज हम लोग आए हैं और इतने प्यारे प्यारे ऊपर फानूस लगे हुए हैं ना, ये देखें कितने प्यारे प्यारे फानूस लगे हुए हैं। और हाँ भाई क्या खाना है? तो मुझे फ्राइज है, कबाब और पिज़्ज़ा एंड कोका कोला। तो ये सारा मेन्यू है। आज हमने ये मंगवाया है और साथ में कोई सैलेड होगी। ये मंगवाया है, तो देखें। ये लड़की जो है ना कुकीज़ लाई है अपने दोस्तों से बातें कर रही है। आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और हम लोग जो है वो टर्किश मिठाई भी लेके आए, थोड़ी सी अभी दिखाती हूँ। टर्किश रेस्टोरेंट। So we went to a Turkish restaurant, but everything tastes good. लेके आते हैं टर्किश मिठाई, बकलावा है। मुझे लग रहा था ये कुनाफा है, बट उन्होंने कहा कि नहीं कुनाफा नहीं है। It's so good. तभी हम चाय के साथ I'm टेस्ट gonna करेंगे eat it कैसी है। later now. और ये देखें, ये मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक कोरियन ड्रामा देखा है Any's विंचेंजो, उसमें मैंने ये देखी थी कॉफ़ी कैंडी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से मिलेगी, लेकिन आज जब हम गए ना वहाँ से मुझे ये मिल गई। तो अब टेस्ट करते हैं कैसी है। I'm changing my shirt. Oh, and because. जो हम लोग लेके आए थे उसका टेस्ट उसके टेस्ट में नहीं पड़ा। वो थोड़ी सी ना फ्रेश नहीं थी, बहुत यम्मी है। ये जो कम मीठा है तो क्या खाना? बहुत यम्मी है। Is that what you want? Okay. We're at home. Ina, what happened? What happened? Wake up! Wake up! Wake up! I have to take her to the hospital now. Excuse me, doctor, please make her alive again. ओके गाइस, तो हम लोग खाना वाना खा के आ गए थे। उसके बाद थोड़े बहुत काम किए, थोड़ा बैठे, चाय शाय पी, फिर बस लेट गई हूँ। और इस वक्त रात के कुछ 11:30-12 बज रहे हैं। दोनों उधर हैं टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड भी वहीं लेटे हुए हैं। मैं थक गई थी तो यहाँ आ गई हूँ, व्लॉग देख रही थी किसी और के। तो ये हमने यहाँ पर जो है ना सेंसर लाइट लगाई है, तो ये जो है ना बंद हो जाती है, जैसे ही कुछ हिलता है तो वापस खुल जाती है। यहाँ पर लगाई है। तो कब से बुला रही हूँ अलीशा को कि सोने आ दो, लेकिन आ नहीं रही है। तो ये आज सैटरडे था तो इस तरह का दिन गुजरा। सुबह से बस थोड़ा बहुत काम वाम किए, नमाज़ पढ़ी, बच्चों को देखा, फिर खाना खाने चले गए। फिर आके भी थोड़े बहुत काम किए। एक बालाज का ब्लैंकेट धोना था, वो मैंने धोया। एंड वापस से फिर काम वाम करके लेट गए। अब पूरा दिन ऐसे गुजरा। अब कल का दिन देखते हैं कैसे गुजरता है।